है भैया, सब कुछ ठीक है। भरद्वाज जी महाराज से याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि राम भगत तुम मन क्रम बानी। आप राम जी के मन से, वचन से, कर्म से सच्चे भक्त हैं। लेकिन हाँ, मैं जानता हूँ ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं, मैं बताऊं, चतुराई तुम्हारी मैं जानू। मैं आपकी चतुराई समझ रहा हूँ भरद्वाज जी। ये जो ऐसा छोटा सा बच्चों जैसा प्रश्न किया है, क्यों किया है मैं जानता हूँ क्यों। क्योंकि आप राम जी की कथा सुनना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि मैं आपसे राम कथा का गान करूं। ये कथा काशी में भी हो रही है, प्रयाग में भी चल रही है, कैलाश में भी चल रही है और नीलांचल पर्वत, नीलगिरी पर्वत पर भी चल रही है। 4 वक्ता 4 श्रोता। याज्ञवल्क्य जी ने कहा आप मुझसे राम जी की कथा सुनना चाहते हैं, मैं आपको राम कथा सुनाता हूँ। लेकिन राम कथा का प्रारंभ कहाँ से हो रहा है? शिव कथा से। प्रश्न है राम जी कौन है? उत्तर मिल रहा है शंकर बाबा की कथा सुनो। कहाँ से शुरू होता है? भरद्वाज जी, त्रेता युग का समय चल रहा है। भगवान भोले बाबा के मन में इच्छा हुई कथा सुन ले। यदि आपने कोई किताब लिखी हो, कोई भी रचना आपने की हो, तो ऐसा तो नहीं कि जो चीज आप लिखेंगे आपको उसके बारे में पता नहीं होगा। अवश्य जानेंगे क्योंकि आपने लिखी है। और जो चीज आपने लिखी है तो अपनी ही लिखी हुई चीज को आप बार बार पढ़ना थोड़ी ना पसंद करेंगे। अरे हमारा ही तो लिखा है, जब हम ही नहीं लिखा है तो कितनी बार पढ़ेंगे। भोले बाबा के द्वारा रचित यह मानस है, रच महेश निज मानस राखा। ये मानस लिख के रख ली गई भोले बाबा के हृदय में, और वही भोले बाबा को कथा सुननी है। किसकी? वही श्री राम कथा जो मन में बैठे हैं। लेकिन किससे सुननी है? किसी संत के मुख से सुननी है। अब वो संत कौन? सोचा नहीं, छांटबीन नहीं, कौन सही कहेगा कौन गलत कहेगा, आयु क्या हो, उम्र क्या हो, जाति क्या हो, छाटा बिना नहीं कि वक्ता कौन हो। जीवन में एक निवेदन और करो, बात वक्ता से या ध्यान वक्ता पर ना दे करके वक्ता के वक्तव्य पर दिया जाए तो कथा सुनना सार्थक है। वक्ता क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, नहीं, उसका वक्तव्य सही है ग्रहण करिए, नहीं है छोड़ दीजिए। भगवान भोलेनाथ ने कुछ नहीं, बस सोचा, मन में विचार आया। मैया सती से कहा सती, मैया ने कहा हाँ बाबा आज्ञा करिए, क्या है? मैया सती से कहते चलिए कथा सुनने चलते। कहाँ? अगस्त ऋषि के आश्रम में, जिनको कुंभज ऋषि भी कहा जाता है। कुंभज का अर्थ होता है जिसका जन्म घड़े से हुआ हो, जो घड़े से जन्म लेकर आया है। घड़े को घट भी कहते हैं, और घट का एक अर्थ होता है घड़ा और दूसरा अर्थ होता है हृदय। भोले बाबा यहाँ पर एक संकेत देते हैं कि जब भी कभी कथा सुनिए तो घट से सुनिए। घट का मतलब हृदय से, मन से। अपने मन को कथा में लगाकर रखिए और इस कथा का रसपान करिए। गोस्वामी जी कहते हैं एक बार त्रेता युग
ऋषि के, कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचे। आपके घर पे कोई आए, आपका दरवाजा खटखटाए, आप दरवाजा खोलो और सामने कोई ऐसा शख्स खड़ा हो जिसके आने की आपने कभी स्वप्न में कल्पना भी ना की। मान लो मुख्यमंत्री आके खड़े हो जाए आपके घर द्वारे पे, अब आप बिल्कुल सब पका जाओगे कि नहीं? अब क्या करें? ये तो मुख्यमंत्री, बिठाए कहाँ, खिलाए क्या, स्वागत कैसे करें? और ये तो देवों के देव महादेव आए हुए हैं। अब महादेव को जब अगस्त ऋषि द्वार पर देख रहे हैं और वो भी जब आने का कारण पता चला, क्यों आए हैं, कथा सुनना है मुनिवर मुझे आपसे, प्रभु की कथा का श्रवण करने आया हूँ, आज श्रोता बन के आया हूँ। अब तो अगस्त ऋषि का भाग देखें। अगस्त ऋषि नियम नहीं देख रहे हैं कि शास्त्र क्या कहते हैं कि वक्ता श्रोता की पूजा करे कि श्रोता वक्ता की करे। ना ना ना, ये तो देवों के देव महादेव आए हैं, संग में जगत जननी माँ जगदम्बा है, पूजन करना प्रारंभ कर दिया। यद्यपि कुंभज ऋषि अभी वक्ता पर यानी कि व्यासपीठ पर विराजमान होने वाले हैं एक वक्ता के तौर पर, लेकिन फिर भी आज एक वक्ता स्वरूप होते हुए भी श्रोता की पूजा हो रही है। ये कथा कहती है कि भैया जहाँ पर प्रेम ज्यादा हो जाता है, प्रेम की अधिकता हो जाती है, तो फिर नियम मायने नहीं रखते हैं। भोले बाबा तो ये विचार कर रहे हैं कि धन्य है ऋषि, नियम कहता है मैं इनकी पूजा करूं, लेकिन ये तो उल्टा मेरी पूजा कर रहे हैं। वास्तव में इसीलिए कहते हैं कि संत हृदय नवनीत समान। संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। एक बार एक संत नदी में नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे। एक बिच्छू बहा जा रहा था, संत ने देखा बह रहा है। उन्होंने क्या किया, कुछ समझ नहीं आया, हथेली में उसे उठा लिया। और बिच्छू का स्वभाव क्या है, डंक मारना। जैसे ही हथेली पे लिया उसने डंक मारा, फिर उन्होंने दर्द से छोड़ दिया, फिर बहते देखा, फिर उठा दिया, उसने फिर से डंक मार दिया, फिर उठाया, फिर डंक मारा। घाट पे ही खड़े एक व्यक्ति ने कहा, महाराज आप इसको बचाने के लिए बार बार अपने हाथ में उठाते हो, और ये कैसा दुष्ट है कि ये उल्टा आपको ही डंक मार देता है। ये इतना बुरा है, छोड़ दीजिए इसको, बह जाने दीजिए। संत ने कहा कि एक बात बताओ भैया, भिक्षु का तो स्वभाव ही होता है डंक मारना। यदि एक ये छोटा सा भिक्षु होकर के, एक ऐसा जीव होकर के, कीड़ा मकोड़ा होकर के यदि ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, तो मैं एक संत होकर के अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं? एक संत का काम है कि बहते हुए जीव को किनारे पर लगाना, तो मैं कैसे अपना स्वभाव छोड़ूं? आज अगस्त ऋषि का हृदय गदगद है, महादेव आए हैं। स्वागत सत्कार की बेला अभी चल ही रही थी, माँ जगदम्बा का पूजन प्रारंभ हुआ। मैया कहती है, हे भगवान, भोले बाबा तो वाकई में बिल्कुल भोले ही बाबा है। आए थे इनसे कथा सुनने, कथा की तो छोड़ दीजिए, अरे हमें भी इतना पता है कि पूजा वक्ता की होती है ना कि श्रोता की होती है। तो जितना हमें पता है इसका मतलब इनको उतना भी नहीं पता है, तो ये कथा क्या कहेंगे? अब तो ठीक है, अब आके बैठे हैं तो बैठेंगे ही। राम कथा का पांडाल देखकर जब भर जाता है ना पांडाल, तो देखने वालों को लगता है भैया बड़े कथा सुनने वाले श्रोता आए थे। गलती में मत रहिएगा, श्रोता अलग होते हैं, भीड़ अलग होती है। पूरा पांडाल भी यदि ये कोने से वो कोने तक भर जाए, तो भी इस बात की कोई गारंटी नहीं कि सभी के सभी श्रोता बैठे हैं। उसमें कछु जन केवल बैठे हैं और कछु सोता है, कछु सरवता है। उसमें से चंद जिन पर ठाकुर की कृपा है वो श्रोता है। भीड़ को हम श्रोता का नाम थोड़ी ना दे सकते हैं। कथा में बैठना और कथा का बैठना, कहाँ आपके भीतर, ये तो बड़ी अलग अलग चीजें हैं। आप कथा में बैठे हो, मैं कथा में बैठे हूँ, कथा कहाँ बैठ रही है ये महत्वपूर्ण बात है। हम तो बैठ गए कथा में, अब कथा में हम बैठे हैं, मन हमारा दुकान पे है, शटर
गिराया है कि नहीं गिराया है पता नहीं। आप कथा में बैठी है, पता नहीं गैस का रेगुलेटर बंद करा है कि नहीं करा है। आप कथा में हो पर कथा आपके भीतर नहीं जा रही है। मैया सती कथा में बैठी है, भोले बाबा के साथ बैठे हैं, लेकिन फिर भी कथा क्या चल रही है मैया को कुछ भी पता, क्योंकि मैया ने ध्यान दिया ही नहीं। क्यों नहीं दिया? इनको क्या आता होगा, ये क्या कथा कह पाएंगे। मन में एक पहले से ही दृष्टिकोण तैयार कर लिया और माँ बैठी रही, पूरी कथा हो गई। कथा तो पूरी हुई, भोले बाबा ने सोचा नियम है कि श्रोता वक्ता को कुछ दक्षिणा दे जब प्रभु की कथा सुने। मैं इनको क्या दक्षिणा दूं? भोले बाबा ने सोचा अभी ऐसा कुछ दे दूं, ये संत है, इनके काम का भी ना हो तो व्यर्थ ही जाएगा। इससे अच्छा ऐसा करता हूँ, इनसे पूछ ही लेता हूँ कि आपको मैं क्या प्रदान करूं। और ऋषिवर के देखिए, मैं हमेशा कथा के दौरान कहती हूँ कि जो भक्त होते हैं, जो संत होते हैं, वो इंसान से तो क्या, वो भगवान से भी मांगते नहीं कि भगवान मुझे ये चाहिए। वो मांगते नहीं, वो तो ठाकुर जी के भरोसे रहते। आपका मन हो तो देना, नहीं हो तो कोई बात नहीं। एक मुट्ठी यदि चना मिलता है तो भी खुश रहते हैं, उसमें शिकायत नहीं करते हैं। और यदि भर थाली खीर भी मिल जाती है ना तो उसमें उनको अभिमान नहीं होता है कि आज हमें खीर खाने को मिली। वो दोनों में मस्त रहते हैं, इसीलिए वो संत कहलाते हैं, वो फकीर कहलाते हैं। जो फकीरी मिजाज रखते हैं वो ठोकरों पे ताज रखते हैं, और जिन्हें कल की कोई फिक्र नहीं वो मुट्ठी में आज रखते हैं। हम कल की सोच के जीते हैं। जैसे आज भोजन आया है, रोटी ही सब्जी आई है, अब एक और खा रहे हैं और खाते खाते मन में ये चिंता है, हे भगवान कल क्या खाएंगे। अरे मैं कहती पहले आज वाला तो ढंग से खा लो, जो सामने है पहले उसका आनंद ले लो, कल की कल देखेंगे। मन में ये सोचो जिसने आज थाली में रोटी रखी, कल क्या वो आपकी थाली खाली कर देगा क्या? जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत दई तो अन्न भी दे है। जल में थल में पशु पक्षी की सुधि लेत है, जो सुधि तेरो भी ले है। जान को देत अजान को देत, जहान को देत वो तो को भी दे है। अरे रे मन मूर्ख सोच करे काहे, सोच करे कछु हाथ नहीं है। अभी तो बढ़िया पैर है, हाथ है, चकाचक बढ़िया सुबह तैयार होके निकलते हो कमाने के लिए। जब इतने से थे, मुंह में दांत भी नहीं थे, कितनी बारी कमाने निकले थे, तो कैसे पेट भरा? ठाकुर जी ने दूध की व्यवस्था कर दी। जब तक दांत नहीं थे, तो एक संत कहते हैं जब दांत ना रहने पर उसने दूध का प्रबंध कर दिया, तो दांत देने के बाद वो अन्न का प्रबंध नहीं करेगा क्या? जरूर करेगा। हम सब अपना खानदान, अपना परिवार पालते हैं, अपने बेटा बेटी पालते हैं। चींटी पालने जाते हो क्या कि चलो यदि हम चाय में 4 चम्मच चीनी डाल रहे हैं तो 1 चम्मच चींटियों के लिए गिरा देते, वो भी खा ले, नहीं करते। पशु पक्षियों की सुधि हम लेते हैं क्या? जल में रहने वाले, थल में रहने वाले, लव में रहने वाले, जान को अजान को जहान को, जो पूरे संसार को एक चींटी से लेके एक हाथी तक का जो पेट भरता है, वो क्या आपकी और हमारी परवाह नहीं करेगा? अवश्य करेगा, लेकिन भरोसा तो रखो। हम भरोसा नहीं, हम चिंता करते हैं, हम चिंता करते हैं। और संत कहते हैं कि चिंता करते रहो, लेकिन हाथ आने वाला कुछ भी। चिंता चिता समान है, दोनों एक ही जैसे लगते। चिंता चिता बिंदी लगा दो तो चिंता, हटा दो तो चिता। चिंता चिता समान है, अंतर है बस एक। और चिता जलाए मरे को, पर चिंता जीवित दे।
जो चिता है वो तो मरने के बाद जलाती है, पर चिंता जो होती है ना मेरे भाई, वो जीते जी जलाती रहती है। तो चिंता विंता नहीं, काम करते रहिए, जो कर्म मिला है उसे करते रहिए, लेकिन इस भरोसे पर कि जिसने मुझे ये कर्म दिया है वो मुझे इसका फल भी अवश्य देगा। हाँ, दुख होगा, सुख होगा। यदि सुख मिलता है तो ये सोचिए परमात्मा की कृपा है, यदि दुख मिलता है तो ये सोचिए ये मेरे कर्म है। हम उल्टा करते हैं, सुख मिलता है तो कहते हैं ये हमारे कर्म है, हमने बड़ी मेहनत करी थी, और दुख मिलता है भगवान से हमारी खुशी देखिए ना कि अरे भगवान का आपकी खुशी से क्या लेना देना, कि भगवान को जलन हो गई हमारी खुशी से और उनसे हमारी खुशी नहीं देखी गई। मेरे भाई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, सो परत्र दुख पावई सिर धुन धुन बजताए। साधन है मोक्ष का द्वार है, वो स्वामी जी कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि परलोक सवारा। सब कुछ आपके पास है, रास्ता आप लोगों को स्वामी जी ने दिखा दिया है। उस रास्ते पर यदि आप ना चलो तो ये किसकी भूल है? हम उस मार्ग पर चलते नहीं हैं, और जब चलते नहीं हैं, भटक जाते हैं, तो फिर दोष किसको देखते हैं? काल को, समय खराब चल रहा है, कर्म को ये भी सही नहीं है, भगवान को, भगवान विधाता ही सब ऊपर वाले ने सब बिगाड़ दिया। वो स्वामी जी कहते हैं इस तरह से झूठ मूठ किसी और पर दोषारोपण करने से जीवन नहीं चलता। इतना बस ध्यान रखिए कि जीवन में यदि सार्थकता है तो किस चीज में? जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, 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 जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। आप इतने जन बैठे ऐसे साइलेंट मोड में बैठे आए हो क्या? अरे कथा में बैठे हैं, थोड़ा सा अपने हाथ पैर हिलाइए, तालियों के साथ गाइए, तब तो कथा का आनंद आएगा। इतने सारे लोग बैठे, जरा तालियों के साथ सभी लोग। जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया।
थोड़ा सा रहेगा, यादगार रहेगा। एक आध सिक्का विक्का कि थोड़ा एक सिक्का ही साथ में ले जाए। पैसा पैसा कहता है भाई मैं पैसा हूँ, मैं तो तुम्हें बहुत ऊपर ले जा सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे जरा भी ऊपर ले, मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ लेकिन तुम मुझे ऊपर नहीं ले जा सकते हो। अरे जाए कहाँ पसार भजन बिन दुनिया में, जाए कहाँ पसार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। और अंत समय में क्या होता है, यम के दूत तुझे लेने आए, यम के दूत तुझे लेने आए। और जब यमराज के दूत आएंगे तो कोई ऐसे मुस्कुराते तो जाता नहीं है कि रो रो डर के तू चिल्लाए, रो रो डर के तू चिल्लाए, बड़े करारी मार भजन बिन दुनिया में, बड़े करारी मार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। अपने गुरु की शरण में जाओ, अपने गुरु की शरण में जाओ, अपने प्रभु की शरण में जाओ, अपने प्रभु की शरण में जाओ, अपना जीवन सफल बनाओ, अपना जीवन सफल बनाओ, तब होगा उद्धार भजन बिन दुनिया में, तब होगा उद्धार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, ओ जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, जीवन है बेकार भजन बिन। आगे क्या, ऐसे थोड़ी ना बोलो दुनिया में, जैसे मैं कह रही थी वैसे आपको भी कहना, जीवन है बेकार भजन बिन। अभी इनको पता ही ना चला किसके बाद लाइन का, जीवन है बेकार भजन बिन। यहाँ ना कोई नंबर ना करते हैं और कोई टैक्स भी ना लगता आपके बोलने पे, बिंदास बोलो, खुल के बोलो, अच्छे से बोलो, दिल से बोलो, लेकिन बोलो, कथा के बीच में नहीं, जब मैं कहूँ तब बोलो। जीवन है बेकार भजन बिन, जीवन है बेकार, मेरा कछु नहीं जाएगा, रिकॉर्डिंग चल रही है, वो भी एक नहीं दो कैमरे लगे, और जब ये चैनल पे जाएगा ना तो फिर आप ही कहोगे हाय हम ऐसे बैठे थे, तो
पछताने से भला है कि थोड़ा काम धाम कर ले। जीवन है बेकार भजन बिना, जीवन है बेकार भजन बिना। वॉल्यूम बढ़ाइए अपना। अरे जीवन है बेकार। आप सोचते होंगे मैं आपकी ओर देखती ही नहीं हूँ, इसलिए क्योंकि आप ठीक जा रहे हो और इनको भी लाना है। आप सही हो, लेकिन अभी ये नहीं है। जीवन है बेकार, जीवन है बेकार। चलो ठीक ही है, दूसरे दिन में और क्या कर रहे हैं। दोनों हाथ ऊपर करो और मेरे साथ में, अरे हाथ तो ऊपर करिए, सब लोग करिए। दोनों हाथ ऊपर करिए। अरे किया ना प्रभु से प्यार, भजन बिन दुनिया में बेकार, भजन बिन दुनिया में। जीवन बोलना भी है माताओं, ये ना कि ये जय बोलेंगे और आप बस ये, सबको बोलना भी है। देखो मैं हमेशा कहती हूँ, भोजन भजन अपना किया हुआ अपने काम, भूखा को लगे खा पड़ोसी में। ये ज्यादा जोर से इसलिए बोलते हैं कि आपकी आवाज दबे। अब कल से आपको मेहनत करनी है, ठीक है। अब ये आप दोनों के बीच का मुकाबला है, हम तो बीच में बस जज की तरह बैठेंगे, जो बाद में बताएंगे कौन है। जग जननी माँ सती भी आई है कथा सुनने, पर कथा सुन कौन रहा है। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा, महाराज कथा सुनने तो दो जन आए थे, पर इसलिए बैठे कि अब आए हैं तो बैठना है। जैसे कथा पंडाल में आ गए और कहीं दो जन के साथ में आए हैं, दो जन का मन लग रहा है और तीसरे वाले का नहीं लग रहा है, तो दो के चक्कर में तीसरे को तो बैठा रहना पड़ेगा कि अब कैसे जाए। संगे आए हैं तो संग में ही, तो वैसे ही कुछ दशा है कि भोले बाबा के साथ आए हैं तो साथ जाएंगे, लेकिन बैठे माँ बैठी तो है, कथा नहीं सुनी। और गोस्वामी जी कह रहे हैं, जब माँ सुनी ही नहीं तो कहाँ से श्रोता में नाम लिख दूं। तो श्रोता वाली लिस्ट में से माँ का नाम हट गया है, केवल भोले बाबा हैं। सुनी महेश, भोले बाबा ने कथा सुनी और कथा सुन करके जब ऋषिवर से कहा कुछ मांगे, तो ऋषिवर क्या कहते हैं, प्रभु मांगा नहीं कि मुझे भक्ति भी नहीं मांगी कि सरकार मुझे ठाकुर जी की भक्ति दो, ये नहीं कहा। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, सरकार मुझे भगवान की भक्ति के विषय में कुछ बताइए। भक्ति मांगा नहीं, भक्ति के विषय में पूछा। और तब भगवान भोलेनाथ ने देखा कि ये प्रभु की भक्ति को प्राप्त करने के अधिकारी हैं, उन्हें ठाकुर जी की भक्ति का वरदान मिला है। प्रस्थान हो गया। भोले बाबा मन ही मन सोच रहे हैं, ये तो मेरे धन्य हो गए क्योंकि अभी अभी कथा सुन के आ रहा हूँ। ये भी धन्य हो गया क्योंकि अभी मन में प्रभु की लीला चल रही है, जो सुन के आया हूँ यहाँ अभी है। ये तरस रहे हैं क्योंकि अभी इनसे न दर्शन हुआ है न देखा है, तो ये अभी व्याकुल है। और ये कैसे धन्य होंगे जिनकी कथा सुन के आ रहा हूँ। ये तो वही दंडकारण्य का इलाका है। काश ठाकुर जी की एक झलक मिल जाती तो आनंद आ जाता। भोले बाबा मन में विचार ही कर रहे हैं और क्या देख रहे हैं, दंडकारण्य वन में भैया लक्ष्मण के सहित प्रभु श्री राम विचरण करते दिखे। और साधारण अवस्था में नहीं, प्रभु अत्यंत विरह में है, अत्यंत विरह में है। रोते हुए ठाकुर जी आज दिखाई दिए, आंखों से आंसू बह रहे हैं, विकल है, व्याकुल है। पेड़ पौधों से कुछ पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। हे वन के जीवों, हे वन के पशु पक्षियों, हे वृक्षों, हे लता पताओं, अरे तुम में से कोई तो बता दो कि मेरी वैदेही कहाँ है, किसी ने देखा है क्या?
भोले बाबा ठाकुर जी को रोते हुए देख रहे हैं। आपका अपना कोई बहुत खास हो, आपके सामने वो रोने लगे तो आपको हंसी आएगी कि रोना आएगा? जोर से बोलिए, रोना आएगा ना। पर भोले बाबा प्रसन्न हो गए, वो तो डमरू बचा के उनका तो नृत्य करने का मन हो गया। कारण कि अभी ये थोड़ी सी लीला, क्योंकि ये सब तो एक लीला है, नाटक है, रंगमंच का खेल चल रहा है, अभी ठाकुर जी की लीला चल रही है। अभी प्रभु थोड़ी देर विकल होकर रुदन कर रहे हैं, जटायु जी का उद्धार करेंगे, कबंध को मारेंगे, शबरी मैया के पास जाएंगे और आगे पंपा सरोवर जैसे ही प्रभु पहुंचेंगे ना, फिर हनुमान जी के रूप में हम ही तो वहां पर हैं और आज मेरी भेंट हो जाएगी मेरे सरकार से। तो भोले बाबा इस दृश्य को देखकर रो नहीं रहे हैं, आने वाले दृश्य को सोच करके प्रसन्न हो गए। गौरी अब तो बस कैलाश चलो जल्दी से, उस सुख का आनंद लेना है जब हनुमान जी के रूप में मिलन होगा सरकार से। भगवान भोलेनाथ मन में एक बार और एक प्रश्न सोच रहे हैं, क्या करूं? ठाकुर जी सामने हैं, जाकर प्रणाम कर लो क्या, थोड़ा पास से जाकर मिल लो क्या? फिर भोले बाबा ने सोचा छोड़ो, ये तो लीला कर रहे हैं और पता चले अभी मैं पहुंच जाऊं और इनकी लीला में कोई बाधा आ जाए। अब जैसे मैं यहाँ कथा कहने ठाकुर जी की कृपा से व्यास गद्दी पे बैठी हूँ, अब बहुत सारे लोग जानने वाले हो, पहचानने वाले हो। अब कोई एक जन कह रही ये तो हमारी बड़ी खास है, मेरे को जन सीधा व्यासपीठ पे चला है, तो फिर कथा में डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? तो क्या कहता है नियम? समझदारी इसमें है कि पहले ये सब विराम ले ले, तब आराम से मिल ले, जब ये पूरा हो जाए। भोले बाबा ने भी सोचा अभी ये सब लीला वीला हो जाने दीजिए ठाकुर जी की, फिर मिलेंगे अच्छे से। अभी क्या किया? दूर ही थे, दूर से प्रणाम किया। क्या कहकर प्रणाम किया? जय सच्चिदानंद समेता पुनि पुनि तुलकत कृपा निकेता, पुनि पुनि तुलकत कृपा निकेता। भोले बाबा के मुख से आनंद ही आनंद में एक शब्द उच्चारित हुआ, हे सच्चिदानंद, हे जगदीश्वर, हे जगत के पालक, आपकी जय हो। क्या लीला करते हो प्रभु, अच्छे अच्छे धोखा खा जाए। और जैसे ही सच्चिदानंद सुना, जगत पालक सुना, मैया ने भी सोचा हम भी जरा देखे कहाँ है सच्चिदानंद। और जब मैया ने नीचे निगाह डाली तो मैया को तो कोई सच्चिदानंद नहीं दिखाई दे रहे। मैया को तो दो जन दिखाई दे रहे। वो कौन है? दो साधारण से राजकुमार हैं। और कर क्या रहे हैं? लगता है कुछ खो गया है, बस वही ढूंढने में लगे हुए। अब भोले बाबा को दिख रहे हैं सच्चिदानंद जगत पालक, और मैया को दिखाई दे रहे हैं राजा के दो साधारण से बेटे राजकुमार दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। कहते तो सब है, मानते कितने हैं? कौन मानता है? घर पे कोई फकीर आ जाए मांगने, आगे चलो, का पता वही भगवान हो जिनको अभी अभी अगरबत्ती और घंटी हिला के आरती करके आए हो, का पता वही आ गए होंगे, चलो हम खुश हैं, आगे तुमसे मिल ले। एक सेठ बड़ा रोता रहता था, हमेशा रोता रहता है, ठाकुर जी कब दर्शन दोगे, कब दर्शन दोगे। ठाकुर जी ने सोचा आज इसको दे ही देते हैं दर्शन। ठाकुर जी ने सपने में कहा आज हम तुम्हारे घर आएंगे। अब तो सेठ ने बढ़िया चकाचक व्यवस्था कराई, बढ़िया तोरण लगाओ, पताके लगाओ, फूल से सजाओ, बढ़िया बिछाया गया मखमल का पूरा का। अब ठाकुर जी के आने का इंतजार हो रहा है। एक बूढ़ा बूढ़ा व्यक्ति आया, कहा सेठ जी लग रहा है आपके यहाँ कुछ भंडारा है, कुछ खिला दो, बहुत भूख लगी। सेठ जी ने कहा चलो 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 चलो, अरे यहाँ कहाँ पैर रख दिया, भगवान इसमें चलो निकलो यहाँ से। भगा दिया। छोटा सा बच्चा आया थोड़ी देर में, सेठ जी आज तो आप क्या लग रहा है खूब सारा भोजन बन रहा है, थोड़ा सा खिला दो, 4 दिन से नहीं खाया, बहुत भूख लगी। सेठ जी ने कहा ये सबके सब आज आ रहे हैं, आज भगवान को हमारे घर आना है, इनको तो फुर्सत नहीं। भाग यहाँ से, हटो हटो हटो।
भगा दिया। अब पूरा दिन इंतजार किया, रात हो गई, रोते रोते सो गया। भगवान ने झूठ बोल दिया, बोला था आएंगे। अब सपने में शिकायत कर रहा है, भगवान फिर प्रकट हुए। रोते रोते सोया था, भगवान बोला था आए नहीं, आए नहीं। सेठ जी जब रोते रोते सो गए तो भगवान सपने में आए। भगवान ने कहा एक बात बता, एक बार नहीं 2 बार आए थे तो तुमने दोनों बार डांट डांट के भगाया। एक बार बूढ़े के रूप में आया तो भगा दिया, एक बार बच्चे के रूप में आया तो भगा दिया। हम तो आए थे, पर यदि तुम्हारी आंखें मुझे ना पहचान पाई तो मैं नामदेव जी की चर्चा करती हूँ अक्सर कथा के दौरान। श्री नामदेव जी महाराज रोटी पका रहे हैं और रोटी सेक सेक के बगल में रख रहे हैं, और जैसे रोटी सेकी बगल में रखी है, कुत्ता आया और लेकर के रोटी भागने लगा। कुत्ता रोटी लेके आगे आगे है और नामदेव जी उसके पीछे पीछे है। कोई कह रहा है नामदेव जी अब ये पीछे भाग रहे हो, जो ले गया सो ले गया। नामदेव जी के हाथ में घी का कटोरा है, कह रहे अरे ऐसे नहीं भाग रहे, घी लगाने के लिए भाग रहे हैं, रोटी सूखी खाने जा रहे हैं। प्रभु रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे। अरे तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हुजूर, तूने शक्ल बना ली है स्वान की और मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी है इंसान की। आज इस वेश में पधारे हो, लेकिन पधारे हो तो स्वागत है, ठीक है। मैं खाता तो घी लगा के खाता और आप खाओ तो सूखी खाओ, अच्छा नहीं लगता, लो थोड़ा सा घी लगा। एक कुत्ते में भी उन्हें भगवान दिखाई दिए, और हम मंदिर भी जाते हैं तो उसमें पूरे पूरे भगवान देखते हैं कि नहीं देखते, ये तो हमारी अपनी श्रद्धा है। जैसे एक चोर होता है ना, चोर जब मंदिर में जाता है तो उसको थोड़ी ना मतलब होता है कि भगवान बैठे, जगदीश्वर बैठे, परमेश्वर बैठे। वो तो वो भगवान के सिंहासन पे चढ़ के भगवान का मुकुट उतार ले, क्योंकि उसके लिए वो भगवान नहीं है, उसके लिए तो वो बस एक पत्थर की प्रतिमा है, तो उतार लेता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसी मंदिर में जब हम जाते हैं ना, तो पहली सीढ़ी पर पैर रखने से पहले भी उसको माथे से लगाते हैं कि ये मेरे भगवान का घर है। हमें उसी मंदिर में हमारे सब कुछ नजर आते हैं, और एक चोर को खाली वो सोना और चांदी नजर आता है, उसको भगवान अपने नजरिए की बात है। अंधेरा वहां नहीं होता जहां तन गरीब होता है, अंधेरा वहां है जहां मन गरीब होता है। ना बुरा होगा ना बढ़िया होगा, होगा वैसा जैसा नजरिया होगा। लाखों की भीड़ हो, हजारों के मेले हो, पर जब तक खुद से ना मिलो तब तक अकेले हो। अपने से मिलना जरूरी है, अपने से मिलने की फुर्सत किसी के पास नहीं है, अपनों से मिलने की फुर्सत है, और खुद से मिलने के लिए भी चंद वक्त निकालिए। कभी कभी अपना भी हाथ लेना चाहिए। सबसे तो पूछते हैं और आप कैसे, आप कैसे, एक आध बारी अपने आप से पूछा जाए हम कैसे, हम ठीक ठाक है कि नहीं है। पूरे दिन बस घोड़े गधों की तरह काम कर रहे, खट रहे खट रहे खट रहे। अपने से भी पूछा जाए कि हम कैसे, और यदि आए हैं तो क्या बस इसी के लिए है, कुछ और भी काम होगा, उस पर भी जरा ध्यान दिया जाए।